इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने जय नमाज यानी नमाज पढ़ने का जो कपड़ा होता है उसको फोल्ड करने का, तह करने का क्या तरीका होता है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि इसको अगर बिछा रहने दिया जाएगा तो शैतान इस पे नमाज़ पढ़ता है, लिहाजा इसको मोड़ देना चाहिए। और बाज़ कहते हैं कि इसका कोना मोड़ देना चाहिए, पूरी मोड़ देना चाहिए। और इसको मोड़ने के भी मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो आवाम में राइज हैं कि सर से पैर मिलाकर नहीं बंद करना, इसको पाँव और सर आपस में मिला के नहीं रखना। तो देखें इसमें जो मोड़ने का तरीक़ेकार है उसकी तो कोई बिल्कुल भी असल नहीं है कि उसको सर से पैर मिलाएं या पैर से हाथ मिला दें, उसमें कोई मसला नहीं है। आप इसको जिस तरह चाहें फ़ोल्ड करके उसको रख सकते हैं जानमाज़ को, इसमें कोई हरज नहीं है। अब रहा ये कि जानमाज़ को फ़ोल्ड करके रखना चाहिए या बिछी रहने देना चाहिए, तो बेहतर ये है कि इसको जब इसका इस्तेमाल पूरा हो गया हो तो इसको जो है तह करके बंद करके रख देना चाहिए। और इसकी असल उसी हदीस पाक से इस्तदलाल किया जा सकता है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बिस्तरों को बेजा बिछाने से मुमानियत फरमाई है कि जब इस्तेमाल ना हो तो ऐसे बिस्तर जो तकब्बुराना तौर पे बिछाए जाते तो उनको ना बिछाया जाए। तो किसी भी ऐसी चीज़ को, बिस्तर हो या बैठने उठने वाली चीज़ें हों कि लोग जो बिछा देते हैं, अब उसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको उठा देना चाहिए। लिहाजा उस कपड़े को भी जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो उसको उठा के रख देना चाहिए। अब रहा ये कि कोना मोड़ देना, तो इसकी कोई यानी कोना मोड़ देने से तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपको चाहिए कि उसको पूरी तरह तय करके रखें, खाली कोना मोड़ देने से कोई मसला इसके अंदर यानी नहीं है, कोई हरज भी नहीं है। और ये कि शैतान इसके ऊपर नमाज़ पढ़ता है, तो अगर शैतान नमाज़ पढ़ लेता तो खैर बात ही अलग होती। और इब्लीस क्योंकि नमाज से वो तो रोकने वाला काम करता है, तो वो नमाज़ किस तरह पढ़ता है ये थोड़ी समझ से बाहर है। और सोचना भी चाहिए कि अगर शैतान ही नमाज़ पढ़ने लगेगा तो फिर बहकाने वाला कौन बचेगा। वैसे शैतान नमाज़ पढ़ता तो है, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है शैतान को नमाज़ पढ़ते हुए, हो सकता है आपने भी देखा हो शैतान को नमाज़ पढ़ते हुए। अगर नहीं देखा तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप किसी वहाबी को नमाज़ पढ़ते हुए देख लें, ख़ानदान दोनों का एक ही है, तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि हाँ शैतान भी नमाज़ पढ़ता है। और ख़ानदान एक है तो फ़र्क भी ज़्यादा नहीं है कि तो ख़ानदान एक से मुराद ये है कि अम्बिया की तौहीन के अंदर ये दोनों बिल्कुल इनका जो है ये ख़ानदानी काम है कि एक ये कहकर जन्नत से निकाला गया कि ये तो हज़रत आदम को कि मिट्टी के हैं, मैं थोड़ा इनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैंने ज़्यादा इबादत की तो मैं इनको सजदा क्यों करूँ, वो इस हिसाब से तौहीन करता है। और बाज़ लोग ये कि हाँ नबी हमारे बड़े भाई की तरह इनकी ताज़ीम बिल्कुल बड़े भाई की मिसल करना चाहिए। तो इनके ख़ानदान शैतानी होने में बिल्कुल यकसा एक ही मामला है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि इनके बड़े जब हज़ारों साल सजदे करके जन्नत से बाहर आ गए और ये 5 वक्त सजदे करने के बाद जन्नत में जाने की फ़िराक में, तो इसलिए शैतान नमाज़ पढ़ता भी अभी मैंने बताया और नहीं भी पढ़ता। तो इसलिए अगर सोजा नमाज को उठा के रख दिया जाएगा तह करके तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको तह करके ही रखना चाहिए। और ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि कोना मोड़ देने नहीं मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी जितने भी इसमें खुराफाती ख्यालात हैं वो नहीं रखने चाहिए, इसको तय करके रख सकते हैं। सर और पैर दोनों फोल्ड करके भी इसको तय करके रखा जा सकता है, इसके अंदर भी कोई गुनाह नहीं है और ना इसके अंदर कोई शरीयत में मुमानियत या कराहत मौजूद है। पत्थर में हसन लाले